नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मां के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज रहा है। तमाम भक्त मां के द्वार पर पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए, अपनी अपनी मनोकामना लेकर। आज सुबह से ही इसी तरह से नजारा दिख रहा है। आज चूंकि चौथा दिन है नवरात्र का, और ऐसे में आज चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जो प्रिय चीज़ें हैं मां को वो अर्पित कर रहे हैं, और जो मां को प्रिय रंग है उसी रंग की पोशाक में मां को सजाया गया है। भक्त भी आज के दिन वही रंग पहनते हैं जो मां को प्रिय होते हैं। ऐसे में नवरात्र का जो महत्व है वो आप जानते हैं। ये 9 के 9 दिन, और इन 9 के 9 दिनों में जो भक्त हैं वो हर रोज मां की पूजा अर्चना करने के लिए मां के दरबार जरूर पहुंचते हैं। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से थानेश्वर हमारे साथ हैं, मिर्जापुर से चतुरानन हमारे साथ हैं, वाराणसी से हरेंद्र हमारे साथ है। पहले आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़। थानेश्वर इस वक्त वहां से। थानेश्वर, आज चौथा दिन है नवरात्र का, किस तरह की तस्वीरें वहां से? देखिए, आज चौथा दिन है नवरात्र का। मां कूष्मांडा की पूजा होती है। मां कूष्मांडा को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए मां कूष्मांडा की लाल फूलों से पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि माता को कुमड़े यानी कि कच्चे पेठे की बलि दी जाती है। कच्चे पेठे का भोग लगवाया जाता है। यदि कच्चा पेठा अवेलेबल नहीं होता तो बने हुए पेठे की मिठाई से मां को भोग लगवाया जाता है। हम इस समय माता मनसा देवी मंदिर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ मां की दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आए हुए हैं। ये जो सामने गर्भगृह में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए माता का जो आज श्रृंगार किया गया लाल फूलों से किया गया। लाल चुनरी माता को उड़ाई गई क्योंकि ये माता को आज कूष्मांडा के रूप में आज माता का श्रृंगार किया गया है। और ये माता मनसा का दरबार है। यहाँ पर आने के बाद किसी भी भक्त को कुछ मांगना नहीं पड़ता। यहाँ भक्त माता से मिलने आते हैं, कुछ मांगने नहीं आते, क्योंकि माता मनसा ऐसी है जो मिलने आता है भक्त, माता उसकी सभी मुरादें पूरी कर देती है। आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और जिन व्यक्तियों को किसी तरह का कर्जा, झगड़ा, रोग, बीमारी, ये चीजें होती हैं जिससे परेशान होते हैं, तो आज मां कूष्मांडा की अगर वो लाल फूलों से पूजा करते हैं, लाल चंदन माता को अर्पित करते हैं, तो माता उनके सभी कष्ट दूर करती है। माता कूष्मांडा को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में कमंडल है जिसमें अमृत जल भरा हुआ है। किसी भी तरह के यदि कोई परेशानी होती है तो मां अमृत से उनका कल्याण कर देती है। आप देख सकते हैं कि भक्त माता के चरणों में शीश निवा रहे हैं। और मंदिर प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी के भी पूरे प्रबंध किए गए। आप जहां तक देखेंगे दूर दूर तक सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध किए गए, जिसमें मंदिर का जो सिक्योरिटी प्रबंधन है वो भी लगा हुआ है। हरियाणा पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं। बड़े प्यार से भक्तों को माता के दर्शन करवा रहे हैं और भक्त अपनी अधिष्ठात्री देवी मां मनसा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कुछ भक्त यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि माता के मंदिर की यदि सफाई की जाती है तो जितने जिंदगी के कष्ट होते हैं माता उनके कष्टों को दूर कर देती है। मैं वापस लौट रही हूँ। धनंजय इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय, रांची का नजारा किस तरह का, वहां की तस्वीर कैसी आज? देखिए घनश्याम, मैं सीधे तस्वीर दिखाता हूँ, माँ दुर्गे का दर्शन कराता हूँ अपने भारत 24 के दर्शकों को। सीधे तस्वीर सही को अरविंद से कहूँगा दिखाइए, क्योंकि माँ कूष्मांडा जो होती है उनकी पूजा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में की जाती है। क्योंकि इनको कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड रचना नहीं हुई थी तभी इनका जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। और माँ कूष्मांडा को देवी लाल पीले हरे वस्त्र से दर्शन करना चाहिए और उसी वस्त्र से उनको श्रृंगार भी करना चाहिए। माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है और देवी गौरी का वाणी गौरी है। यानी कहा जाता है कि अगर आप एक मुस्कान से माँ कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना कर दी थी, तो अगर ये कहा जाता है कि आप कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, तो कोई भी परेशानी को अगर मुस्कान से अगर कष्ट उसको पार कर जाते हैं तो सारा जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए माँ कूष्मांडा को पूजा की जाती है। और इस रूप में माँ को कद्दू के जो पेठे होते हैं उसका भोग चढ़ाया जाता है। साथ साथ घी के जो मेवा है, घी के जो दिए है वो जला जाता है माँ कूष्मांडा को खुश करने के लिए। और जब माँ कूष्मांडा बहुत ही मतलब एक मुस्कान से खुश जाती है, इसीलिए माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो
जो लाल पीले हरे वस्त्र होता है उस वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं तो माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती है और अपने मनोकामना जो मांगते हैं उस पूरा की जाती है। तो मंदिरों में इसी तरह सभी झारखंड बिल्कुल में अलग सभी अलग मंदिरों में इसी मनोकामना तरह लेकर ही सुबह भक्त से यहाँ माँ पर के पहुंच दर्शन रहे हैं कि माँ उनकी जरूर सुनेंगे। आपके पास मैं लौट रही हूँ, चतुरानंद भी हमारे साथ हैं मिर्जापुर से। चतुरानंद, वहां से तस्वीरें आप जरा दिखाइए, चौथे दिन कितना उत्साह श्रद्धालुओं में। रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम यहाँ माँ विंध्यवासिनी मंदिर धाम विंध्याचल से लाइव है इस समय, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये लाइन रात से ही लगी हुई है, मतलब कहीं से, मतलब अभी तक तो ये लाइन रुका नहीं है और कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। आइए हम इनसे जानते हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप और आने में कोई तकलीफ, क्या क्या कामना लेके आए हैं माता के पास? और यहाँ पे आज सुरक्षा दृष्टिकोण से सुबह से ही काफी बड़े बड़े अधिकारियां लगे हुए हैं। बिल्कुल, और तमाम व्यवस्था वहां पर की गई है। आपके पास मैं लौट रही हूँ, हरेंद्र भी हमारे साथ हैं वाराणसी से। हरेंद्र, वाराणसी की तस्वीरें दिखाइए जरा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। आज जो है नवरात्र का चौथा दिन है और चौथे दिन माँ कुष्मांडा के पूजन का विधान है। और मैं इस समय वाराणसी के कुष्मांडा दरबार में मैं हूँ और यहाँ 3 बजे भोर में मंगला आरती के बाद से ही माँ के मंदिर का पट खोल दिया गया और हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लग करके माँ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और बनारस में, वाराणसी में और काशी में माँ कुष्मांडा देवी की एक कहानी है कि निशुंभ की वध करने के बाद माँ दुर्गा किसी कुष्मांडा मंदिर के पास आकर के बगल में जो दुर्गा कुंड है इसमें स्नान की थी, पूरा साफ सफाई की थी। जो खून के धब्बे और छींटे पड़े थे तो शुंभ और निशुंभ के वध किए साक्षात गवाह भी माँ है। हमारे साथ बहन जी हैं, दर्शन करने आई हैं। और कहाँ से आई हैं आप? जी मैं बनारस से हूँ, आशापुर से। आशापुर से हैं आप? अच्छा, माँ का दर्शन कर लिया आपने? सब परिवार आई हैं? जय माता दी। तो देखिए तमाम लोग श्रद्धालु हैं, सुबह से यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के। ठीक है हरेंद्र, मैं लौटती हूँ अभी आपके पास। थानेश्वर का एक बार फिर से रुक कर लेते। थानेश्वर, वहां पर कुछ भक्तों से जरा आप बातचीत करिए, क्या कहना है, कितने उत्साहित है, कितनी मनोकामना के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं माँ के द्वार में? देखिए, मां मनसा के दरबार में आए भक्तों से मैं बात करने का प्रयास करता हूं। कहां से आए आप लोग? मणि माजरा से सर। क्या माता के दर्शन करने आए, क्या कुछ मांगने आए? दर्शन भी करने आए हैं सर, मांगने भी आए हैं। जी, आप कहां से आए? कालका से आए। कालका से आए। क्या क्या मुराद लेके आए हैं? मनसा के दर्शन करने आए, मनसा माता का। देखिए, यहाँ के भक्त जो है सभी एक ही बात कहते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ माँ से मिलने आते हैं, कुछ मांगने नहीं आते। क्योंकि ये माँ मनसा का दरबार है तो जो बच्चों का चेहरा देखते ही भाप जाती है कि इसको क्या चाहिए। यहाँ मांगा नहीं जाता है, यहाँ माँ से मिला जाता है। जैसे हम परिवार में माँ के पास जाते हैं, परेशानी होती है तो माँ अपने आप भाप लेती है और हमारी इच्छा पूरी कर देती है। ये भी वही दरबार है। कुछ और भक्तों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं मणि माजरा। मणि माजरा से। क्या मुराद लेने आए हैं? कुछ नहीं, माता है, इसको सब पता होता है कि क्या चाहिए हमें, कब चाहिए वो दे देती है। आप कहाँ से आए हैं? मोरी जागरा। क्या मांगने आए हैं? बस माँ की दुआ मांगने आए हैं। तो अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया थानेश्वर आपका ये बातचीत करने के लिए। जो तमाम सहयोगी हमारे से जुड़े हुए थे, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें और बातचीत के लिए।